नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, हम आज लेके आ गए हैं आपके लिए अगला प्रैक्टिस सेट और थ्योरी क्लास, जिसके अंदर हम जीडी के लिए हिंदी को प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़े दिन यानी कि 2 से 4 दिन से आपकी क्लासेस जो है प्रॉपर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मुझको वायरल फीवर हो गया था और मैं क्लासेस को नहीं ले पा रहा था, क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इस वजह से आपकी थोड़ी सी जो क्लासों का जो शेड्यूल था वो मिसबैलेंस हो रहा था। अब से जो है आपकी क्लासेस प्रॉपर चलेंगी। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरी तबीयत में भी सुधार है। ठीक है, तो अब आपकी क्लासेस जो है प्रॉपर चलेंगी। आज हम अपने हिंदी के 6 जो क्लास है उसको करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे काल को। ठीक है, चैप्टर हमारा काल है। 2 क्लासेस में हमने लास्ट में अपनी क्रिया को खत्म किया था। ठीक है, उससे पहले सर्वनाम को हमने खत्म कर लिया था। उससे पहले संज्ञा और वर्णमाला। अगर इनमें से किसी में भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपके लिए वो पूरा से पूरा डाउट रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जो की है काल की। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आ जाता है। जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए वो क्या कहलाता है? जो किसी क्रिया, ये जो क्रिया है यानी काम के होने के समय को दर्शाए उसको हम क्या कहते हैं, इसके बारे में बताना। क्रिया, संज्ञा, काल, विशेषण। जैसा कि काल पढ़ रहे हैं तो आप सबने अंदाजा लगा लिया होगा, काल ही इसका सही उत्तर होगा। जो किसी क्रिया के होने का समय दर्शाए। ठीक है, जहां भी समय की बात है वो किससे रिलेट होगी? हमारी काल से। ठीक है, चलिए काल के भेद के बारे में आप जानते होंगे। काल के कितने भेद होते हैं? आपसे पूछा जाए अगर कि काल के कुल भेद कितने हैं, तो कितने हैं? 3। ठीक है, कितने भेद हैं? 3 भेद। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन वही आ गया, ये आपका एसडब्ल्यू ने, चलो ये तो हो ही गया 3। ठीक है, काल के कुल कुल भेद कितने? 3 है। यहाँ पे हम जान लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहला है आपका भूतकाल। भूतकाल का अर्थ क्या है? जो यानी कि जो बातें आपकी बीत चुकी है। ठीक है, दूसरा आता है आपका वर्तमान। वर्तमान का क्या मतलब है? वर्तमान काल, इसका अर्थ है जो बातें आपकी प्रेजेंट में चल रही हैं। ठीक है, यानी कि अभी के दौरान चल रही हैं। और थर्ड आता है हमारा भविष्य काल, यानी कि आने वाला कल। आने वाला कल, भविष्य काल। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये हमारे तीनों काल हैं, इन्हीं के बारे में, सबके बारे में हम आगे आने वाले अपने जो क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, काल कितने प्रकार का होता है? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? काल, जो किसी क्रिया को होने को दर्शाता है। ठीक है, किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। काल के कुल भेद कितने हैं? ये है 3 भेद। ठीक है, इसके बारे में हमने जान लिया। ये ऑप्शन नंबर ए है इसका। 3 भेद कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, चलिए वर्तमान काल के कुल भेद कितने हैं? अब आ जाता है सबसे पहला वर्तमान काल के बारे में, कि वर्तमान काल के जो कुल भेद है उनकी संख्या कितनी है? तो कितनी है? 5। ठीक है, वर्तमान काल के कुल भेदों की संख्या कितनी है? 5 है। उनके एक बार नाम नोट करेंगे और फिर आगे उनको हम उनके बारे में, सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है हमारा साधारण वर्तमान काल। साधारण, साधारण वर्तमान। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा अपूर्ण, यानी कि जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, यानी कि आधा है, अपूर्ण वर्तमान। तीसरा आ जाता है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा संदिग्ध। संदिग्ध वर्तमान।
संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा आ जाता है हमारा साम्य, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, जिसमें संभावना की बात की जाए। ठीक, वो होगा हमारा संभाव्य वर्तमान। ठीक है, तो ये हमारे हैं 5 वर्तमान काल के भेद। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा है हमारा भूतकाल। भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, प्लस की 7 लिखा था पर उन्होंने प्लस लगा दिया है हमारे टाइपर साहब ने। चलिए, जो हमारा है कि भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा साधारण। ठीक, दूसरा कौन सा होगा हमारा? अपूर्ण। अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल अपने आप लगाएंगे इसके पीछे, अपूर्ण भूतकाल। तीसरा होगा हमारा पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, चौथा होगा हमारे पास आपका आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा फिफ्थ। फिफ्थ कौन सा होगा? संदिग्ध, जिसमें संदेह की बात हो। ठीक है, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। और नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। 6 होगा हमारा हेतु, 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 हेतु मद भूतकाल। ठीक है, ये है हमारे कितने? 6 भेद किसके? भूतकाल के। अब आप एक बार रिवाइज करेंगे काल। ठीक है, काल के कितने भेद? 3 भेद। ठीक, 3 भेद कौन कौन से? अ, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल के हमने कुछ पढ़े, 5 थे। कौन कौन से? साधारण, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। फिर हमने पढ़े भूतकाल के साधारण, अपूर्ण, पूर्ण, आसन्न, संदिग्ध और हेतु, हेतु। ये थे हमारे भूतकाल के। ठीक है, इन सब के आपके जो नाम है उनको आपको जरूर से ही याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ। ठीक है, भविष्य काल के कुल भेद। ठीक है, अब आ गए हमारा भविष्य काल के कुल भेद कितने होते हैं। तो भविष्य काल के कुल भेद कितने होंगे हमारे? 3, 5, 4 या फिर 7। तो भविष्य काल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 3 ही भेद होते हैं हमारे भविष्य काल के अंदर। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में भी हम लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला होगा हमारा सामान्य, सामान्य, सामान्य भविष्य काल। दूसरा होगा हमारा अ, सामान्य होगा, संभाव्य होगा। और तीसरा होगा हेतु, हेतु। दूसरा होगा संभाव्य, संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा होगा हेतु, हेतु। जो हमारा भूतकाल है, ठीक है, उसमें जो वर्तमान काल है उसमें हेतु, हेतु नहीं होगा। बाकी दोनों में हेतु, हेतु है। हेतु, हेतु को भी जानेंगे क्या है, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के जानेंगे। हेतु, हेतु मध्य भविष्य काल। ये हमारे 3 भेद हैं आपके किसके? भविष्य काल के। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें, इनके नाम आपको हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि वर्तमान काल कितने? 5 भेद, भूतकाल 6 भेद, भविष्य काल 3 भेद। 6, 5, 3। ठीक, भूत, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर। आज हम एक बंदा पकड़ लिया हमने, सूरज। ठीक है, अब इसी के ऊपर सारे एग्जाम्पल देखेंगे, सूरज के ऊपर ही। ठीक है, सूरज पढ़ेगा, सूरज रोएगा, सूरज हंसेगा, सूरज गाएगा, सारे काम करेगा आज सूरज। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे उसको। क्या होगा वो? कि सूरज पड़ता है, इसमें कौन सा आपका काल होगा? सूरज
पढ़ता है। ठीक है, ता है, ती है, ते है, ये वाले शब्द कौन से होते हैं? साधारण। ठीक है, साधारण वर्तमान, सारे ऑप्शन वर्तमान के ही है ना, इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा है सूरज पढ़ता है। तो ये कैसा होगा? साधारण वर्तमान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सूरज पढ़ रहा है। ठीक है, एक लास्ट क्या था? सूरज पढ़ता है। ठीक है, ताए वाले साधारण होंगे, लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो गया, रहेगा सूरज ही। ठीक है, सूरज पढ़ रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस वाली बात चल रही है कि अभी तक पढ़ ही रहा है। तो कौन सा होगा? अपूर्ण होगा, यानी कि उसने अब तक अपनी पढ़ाई को समाप्त नहीं किया है, पूर्ण नहीं हुआ उसका कार्य। ठीक है, जो भी कार्य कर रहा था वो पढ़ने का, खेलने का, ऐसा भी हो सकता है सूरज खेल रहा है तो भी अपूर्ण है, क्योंकि अभी भी वो खेल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ। अगर ये होगा खेल चुका है तो वो पूर्ण में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है? खेल रहा है, अभी भी काम चल रहा है, जैसे कि तुम चल रहे हो या तुम चल चुके हो या तुम चल चुके हो। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है सूरज पड़ चुका है। ठीक है, देखिए चुका वाला आ गया। ठीक है, तो सूरज पढ़ चुका है, यानी कि वो पढ़ के समाप्ति वाली बात हो गई, तो उसको किस में जाता है? हमारा पूर्ण में, यानी कि कार्य पूर्ण कर दिया उसने। क्या कार्य मिला था उसको? पढ़ने का। उसने उसको क्या कर दिया? पूर्ण। क्या कर दिया? पूर्ण। वो पढ़ चुका है, तो ये किस में आ जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल में। ठीक है, सूरज पढ़ चुका है, उसने पढ़ लिया है सब कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सूरज पढ़ा होगा। होगा से क्या मतलब है? खाया होगा, पिया होगा, हंसे होंगे, तो ये क्या मतलब है? संभावना वाली बात आ रही है। ठीक है, शायद ऐसा हुआ होगा, होगा का मतलब क्या होगी? संभावना होगी। ठीक है, तो इसके हमारे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा संदिग्ध, ऑप्शन नंबर डी, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें होगा, होगी, ये शब्द का इस्तेमाल हो, वो क्या होगा? संदिग्ध होगा, यानी कि जिसमें संभावना होगी कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्लियर ना बताऊं वो जाएगा हमारा संदिग्ध में, जिसमें हमें डाउट है। ठीक है, संदिग्ध का मतलब क्या होता है? डाउट होता है ना। शायद सूरज पड़ा हो, शायद, इसमें भी डाउट है, लेकिन इसमें क्या है? शायद, शायद। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा हेतु, नहीं, इसके अंदर भी हमारा संदिग्ध वर्तमान काल ही आएगा कि शायद सूरज पड़ा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सूरज ने अखबार पढ़ा। सूरज ने अखबार पढ़ा, ये हमारे आ गए सारे भूतकाल के एग्जाम्पल। ठीक है, अब सूरज ने क्या किया? अखबार पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा, तो ये कैसा होगा? साधारण सी बात है कि उसने अखबार पढ़ा। ठीक है भाई, पढ़ा होगा, तो ये क्या होगा? साधारण भूतकाल, यही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सूरज ने अखबार पढ़ा। ठीक है, पढ़ा, तो ये किस में आएगा हमारा? जैसे सीता ने पत्र लिखा, हरि ने चाबी दी, बच्चे विद्यालय गए, बच्चे घर गए, बच्चे खेलने गए, ये सब किस में आएंगे? हमारे साधारण भूतकाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है सूरज अखबार पढ़ रहा है। तो जो सूरज भाई हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अखबार पढ़ रहा है, तो अखबार पढ़ रहा है, ये हमारा किसके अंतर्गत जाएगा? साधारण भूतकाल, या फिर पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा पढ़ रहा है ना, कि सूरज अखबार पढ़ रहा है, तो सूरज अखबार पढ़ रहा है हमारा जाएगा। ठीक है, ये हमारा जाएगा अपूर्ण भूतकाल में,
क्योंकि वो अभी कार्य को पूरा नहीं कर सका। चलिए, सूरज ने अखबार पढ़ा था, ठीक है, था वाली बात आ गई, तो इसमें क्या जाएगा, भविष्य काल तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, भूतकाल है सारे, भविष्य होगा भी नहीं क्योंकि वो था है। सूरज ने अखबार पढ़ा था, सूरज ने अखबार पढ़ा था, तो इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए, इसका होगा सूरज ने अखबार पढ़ा था का होगा अपूर्ण भूतकाल, जिसमें कार्य पूर्ण होने की कोई भी शंका ना दिखाई, ठीक है। अपूर्ण, पढ़ा था, सूरज ने अखबार पढ़ा था, ये किसके अंदर आएगा हमारे, अपूर्ण अपूर्ण बनी पूर्ण में, पढ़ रहा था नहीं, वो पढ़ा था है, मैंने इसको पढ़ रहा था समझ लिया, ठीक है, सॉरी बेटा। चलिए, तो पढ़ा था का मतलब पूर्ण, इसका बिल्कुल सही आंसर ये नहीं होगा। अपूर्ण कब होगा, पढ़ रहा था, जिसमें अपूर्णता का बोध हो कि अभी पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन इसने पढ़ लिया है, ठीक है, पढ़ा था। भाई किसी ने पूछा अखबार कहाँ है आज का, तो किसी ने जवाब दिया सूरज ने अखबार पढ़ा था, अब उसने कहीं रख दिया, मतलब उसने पढ़ लिया है। लेकिन अगर जवाब दे दे कि सूरज अखबार पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि अभी भी पढ़ रहा है, अपूर्ण काल है, ठीक है, अपूर्ण काम अभी पढ़ा नहीं है, उसने पढ़ रहा है। चलिए, नेक्स्ट, सूरज ने अखबार पढ़ा है, तो है वाली जो सारी चीजें हैं वो हमारी जाएंगी आपकी आसन्न भूतकाल, ठीक है। तो सूरज ने अखबार पढ़ा है, किसने अखबार पढ़ा है, सूरज ने, तो ये किस में जाएगा हमारा, आसन्न भूतकाल के अंदर जाएगा, ठीक है। पढ़ा है, ठीक है, कुछ बनाया है, कुछ खाया है, ठीक है, जैसे सोनू विद्यालय गया है, माता जी ने चाय बनाई है, राम गया है, ये सब एग्जाम्पल आपके आसन्न भूतकाल के अंदर निहित होंगे, ठीक है। अगर अखबार लिया होता तो पढ़ रहे होते, अगर अखबार लिया होता तो पढ़ रहे होते, इसका क्या एग्जाम्पल होगा हमारे सामने कि अगर तुमने अखबार लिया होता तो हम पढ़ रहे होते, तो एक कार्य दूसरे के होने पर डिपेंड होगा कि भाई तुमने अखबार नहीं लिया इसलिए हम लिए, हम अखबार नहीं पढ़ पाए, तो ये क्या होगा हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है। अगर वह बुलाती तो मैं जरूर जाता, इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं हमारे, वो सब किसके अंदर जाते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन आ गया, ये तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन आ गया। हमारे भविष्य काल के क्वेश्चन आए थे क्या, नहीं आए थे, चलिए उनको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, भूमि का पर्यायवाची शब्द क्या है ये बताना है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा भविष्य काल के बारे में, ठीक है। सबसे पहला आता है, जैसे कि हमने सूरज की बात कर रहे थे, सूरज पढ़ेगा, ठीक है, सूरज क्या करेगा, पढ़ेगा, तो ये हमारा किसके अंदर जाएगा, ये सामान्य भविष्य काल, सामान्य सी बात है ना, सामान्य भविष्य काल, ठीक है। तो ये सामान्य भविष्य काल क्या है कि सूरज पढ़ेगा, ये भविष्य काल का पहला एग्जाम्पल, ठीक है, कि सूरज पढ़ेगा, या फिर सूरज खेलेगा, सूरज नाचेगा, सूरज गाएगा, ठीक है। ये वाले जो शब्द हैं एगा वाले, ये सब किस में जाएंगे हमारे, सामान्य, एगा एगी एगे, ये सब जाएंगे सामान्य भविष्य काल के, ठीक है। इस बात को इसको ध्यान रखना है। दूसरा, दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, भविष्य के अंदर हमने अभी लिखे थे वो सारे, वो है हमारा अ, संभाव्य, सॉरी संभाव्य, ये संभाव्य भविष्य काल, ठीक है, भविष्य
काल। ठीक, इनके बारे में आपको बताना। ठीक, संभाव्य भविष्य व काल, इसके अंदर आएगा शायद सूरज पड़े, जिसमें डाउट वाली बात आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, शायद सूरज पड़े, ये कैसी बात आ गई, डाउटफुल वाली, यानी कि ये कौन सा होगा हमारा, संभाव्य। ठीक, इसके अलावा एक और होता है हमारा हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्य काल। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या होगा हमारे, उसके अंतर्गत होगा कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर तुम अखबार लोगे तो जरूर पढ़े। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं आपके किसके अंदर, हेतु हेतु मतभेद, हेतु हेतु मद भविष्य काल। ठीक है, ये हमारा है लास्ट, यानी कि थर्ड नंबर का हमारा क्या, भविष्य काल का एग्जाम्पल। ठीक है, एक और होता है इसके अंदर आज्ञार्थक भविष्य काल। ठीक है, तो उसकी कोई ऐसी खास आवश्यकता है नहीं। ठीक, उसके अगर एक आधा आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। जैसे अज्ञार्थक भविष्य काल का एग्जाम्पल है तुम वहां जाइएगा, तुम बाजार जरूर जाइएगा, जिसमें आज्ञा का बोध हो, तुम अखबार जरूर पढ़िएगा। तो इस तरह के जो हमारे वो हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं हमारे अज्ञार्थक भविष्य काल के अंदर। ठीक है, तो इतना ही है हमारे जो ये हमारा है काल का चैप्टर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसे आप चाहे 1 घंटे में पढ़ लीजिए, या फिर आप इसे कई दिन लगा के रखिए और कुछ मत पढ़िए। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। सबसे पहले हमने पढ़ा था काल। ठीक है, काल की डेफिनेशन क्या थी, काल की डेफिनेशन थी जो किसी क्रिया के होने का समय को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। ठीक है, इसके भेद कितने थे, 3 भेद थे। कौन कौन से, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। ठीक है, 3 थे। वर्तमान काल, कुल भेद कितने हैं वर्तमान काल के, मानो ये वर्तमान है, इसके कुल भेद कितने हैं, 5। ठीक है, ये भूतकाल है, इसके कितने हैं, 6 हैं। ये भविष्य काल है, इसके कितने हैं, 3। ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल के अंदर हमारे कितने भेद बताए थे हमने, 5 भेद बताए थे। चलिए सबसे पहले चलते हैं, 5 भेद में से सबसे पहला जो भेद होगा, ठीक है, सबसे पहला भेद होगा साधारण वर्तमान काल, दूसरा होगा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा होगा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा होगा संदिग्ध वर्तमान काल। साधारण वाले कौन से थे, जिसमें ता है, ते है, ये सब है। ठीक है, अपूर्ण वाले कौन से, जिसमें पूर्णता का अबोध हो, जिसमें ये महसूस ना हो कि सेंटेंस पूर्ण हो गया। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान है। ठीक है, तो उसमें ता है, ती है, ते है, ये सब आदत से अच्छा। ठीक है, तो इस तरह के हमारे एग्जाम्पल इसके अंदर होने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, वर्तमान हो गया हमारा, अब आ जाता है भूतकाल पे। भूतकाल के अंदर कितने एग्जाम्पल बताए थे हमने, भूतकाल के अंदर बताए थे 6 एग्जाम्पल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 एग्जाम्पल थे हमारे भूतकाल के अंदर। किस किस तरह से उनके नाम थे, उनके बारे में सबसे पहले जानेंगे। ठीक, जो सबसे पहला था साधारण भूतकाल, उसके बाद था हमारा अपूर्ण भूतकाल, फिर पूर्ण भूतकाल, फिर आसन्न भूतकाल, फिर संदिग्ध, फिर हेतु हेतु मध्य भूतकाल। साधारण में क्या था, जैसे कि सूरज ने अखबार पढ़ा। ठीक है, फिर अपूर्ण में सूरज अखबार पढ़ रहा
होगा। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा अपूर्ण के बाद पूर्ण। पूर्ण में क्या होगा, सूरज ने अखबार पढ़ा था। ठीक है, इसी ऐसी ऐसी चीजों का इसमें इस्तेमाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध में क्या होगा, संभावना होगी उसके अंदर। ठीक है, पर जैसे सूरज पढ़ा होगा, जिसके अंदर होगा आ जाए, वो सब क्या होंगे, संभाव्य वाले। ठीक है, या संदिग्ध वाले जिसमें संदेह हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है आसन्न भूतकाल। ठीक है, जैसे कि सूरज ने अखबार पढ़ा है, तो ये किसके अंदर जाएगा, हमारा आसन्न भूतकाल के अंदर, कि इसमें पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल जो है, ये हमारा आता है जैसे कि इसके बारे में क्या, एक एग्जांपल है, मतलब एक बात जो है दूसरी बात पे डिपेंड ज्यादा रहती है इसके अंदर। जैसे कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम जरूर सफल होते। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, हमारे हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक, ये हो गए हमारे सारे भूतकाल के एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा वर्तमान भविष्य काल के जो हमारे वो है ऑप्शन या भेद जिनको बोल देते हैं। कितने थे, तीन थे। तीनों के बारे में हमने जाना था। जैसे सामान्य भविष्य काल है, जिसमें एगा एगी ये सारे शब्दों का उपयोग होता है पहले के अंदर। ठीक है, दूसरा, दूसरे के अंदर हमारा है सामान्य भविष्य काल। सामान्य तो हो गया, दूसरा है हमारा संभाव्य। संभाव्य जिसको बोलते हैं, संभाव्य यानी कि जिसमें संभावनाएं हो। ठीक, दूसरा हमारा है संभाव्य। ठीक है, जिससे जैसे कि शायद सूरज पढ़े, इसमें क्या है, संदिग्धता वाली बात है, पक्का नहीं पता कि पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेतु हेतु भविष्य काल। अब हेतु हेतु भविष्य काल जो है, इसके अंदर आएगा जैसे कि इसमें भी एक कार्य दूसरे कार्य करने पर ही निर्भर करता है। जैसे कि यदि तुम अखबार लोगे तो जरूर पढ़ेंगे, भाई तुम लोगे तो जरूर पढ़ेंगे, वरना अपने पैसों का गम ना खरीदें। कंजूसी वाली बात आ गई। ठीक है, एक लास्ट हमने पढ़ा था अज्ञान आर्थक तो भविष्य काल। इसमें क्या होगा, इसमें आज्ञा का बोध होगा। जैसे कि हमारे घर आइएगा, तुम बाजार जाइएगा, सूरज अखबार पढ़िएगा, इस तरह के जैसे कि हुक्म चला रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे कुछ जो एग्जाम्पल्स थे हमारे काल चैप्टर के, वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसका आपको पर्यायवाची कमेंट में बताना होगा। कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, इस ठीक है, चलिए तो ये है जितना भी था हमारे पूरा काल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा ये जो चैप्टर्स का पॉइंट है ये सब एंड हो जाएगा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पूरा प्रैक्टिस सेशन की तरह चलाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, इस सब की केवल प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें शायद मिक्स भी चला दें हम। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा टाइम पर कि अगर कुछ समय बचा है इतना कि आपकी तैयारी ऐसे और वैसे हो सकती है, दो तरह की और हो सकती है तो करेंगे, वरना एक तरीके से ही हम इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, बाकी आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।